नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात डालनी थी, क्योंकि अभी तो सुबह है। मेरे यहाँ तो लाइट भी नहीं है। अब सोलर और जनरेटर का व्यवस्था होगा, अभी तो हो नहीं सकता। बिजनेस प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इकोनॉमिक नहीं, बिजनेस प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सुन रहे थे कि 100, हमें नींद नहीं आई, 104 लोगों को हथकड़ी में बांधकर अमेरिका भेजा है भारत सैनिक विमान से। ये तो इनह्यूमन एक्ट है ही। अब वो गलत तरीके से घुस रहे थे, ये भी लॉ के अगेंस्ट ही है। अरे हो सकता है नोरा फतेही और प्रियंका चोपड़ा को देखने घुसे हों, उनके इमोशंस का ध्यान देना चाहिए था। कोई ऐसे जासूस तो थे नहीं। और 104 लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह बेड़ी में बांध के फिर लैंड कराना, भारत के जो इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्टर्स होंगे उनसे पूछा तो गया ही होगा। राजदूत भी अमेरिका में हैं ही, अच्छे रिलेशन हैं। मोदी जी हाउडी वाउडी बने ही थे। मतलब गजब, 104 लोगों की डिग्निटी का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखे क्या ये उचित किया है अमेरिका। जितने भी सुपर पावर्स हैं उनकी गुंडागर्दी, छोटे छोटे स्टेट्स जो अलग हैं, अब जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा, उनमें इंक्लूडिंग गाजा भी है, वो अपनी जब ज़िंदगी अच्छे से बिताना शुरू कर दिए हैं तो इनको दिक्कत है कि ये उनके में समाहित क्यों नहीं हो जाने। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक जो पावर्स हैं वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पब्लिक को उनके स्टेट के हिसाब से दे देंगे। ये उस समय तो उनको सपोर्ट किए नहीं होंगे। जनरली गाजा में तो रिफ्यूजीज हैं, न सिक्योरिटी काउंसिल उनको सपोर्ट किया, न ह्यूमन राइट्स कमीशन किया। आप पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लें। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं अपने टाइम में। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, आदमी इतना मूड खराब भी नहीं करेगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि भारत और अमेरिका के किस टाइप के संबंध हैं। हमारा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का ऑनलाइन हम चलाते हैं, इसको रजिस्टर्ड नहीं किए हैं क्योंकि हम करा ही नहीं पाए 17 साल पहले। तो ऑनलाइन डालते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हम तो बोलेंगे। अमेरिका देखिए, 2020 में चाइना अटैक